अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत व आफियत के साथ होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं और ये हमारा आज जो है वो लास्ट टॉपिक भी है इस चैप्टर का। ये टॉपिक आप लोगों को लॉन्ग कैटेगरी के क्वेश्चन में और शॉर्ट कैटेगरी के क्वेश्चन में आ सकते हैं। इस टॉपिक की जितनी भी हेडिंग्स हैं, हर हेडिंग आपकी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले देख रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, यानी अब हमने इस टॉपिक में डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं कि जो स्केलेटल सिस्टम है इसमें क्या खराबियां पैदा हो सकती हैं। अब चूँकि स्केलेटल सिस्टम जिसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं और उस डेफिनेशन के अंदर जो हमने डिस्कस किया था कि जो स्केलेटल सिस्टम है इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ हार्ड एंड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स। ये हार्ड और आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क है। हार्ड यानी यहाँ बोन्स की बात हो रही थी, आर्टिकुलेटेड यानी वो जॉइंट्स जो इन बोन्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, लिगामेंट्स, टेंडन्स, इन सब की बात हो रही है। अब अगर हम डिसऑर्डर की बात करें तो हमें जो डिसऑर्डर्स मिलेंगे स्केलेटल सिस्टम में एक्चुअली वो इसी बोन और जॉइंट से रिलेटेड हैं। इसलिए हमारे पास इसमें दो मेन टॉपिक बनेंगे। इसमें एक टॉपिक जो कि ऑस्टियोप्रोसिस लिखा हुआ है और इसके दूसरी जो हेडिंग्स हैं वो है आर्थराइटिस। इसमें जो ऑस्टियोप्रोसिस है, ऑस्टियो वर्ड यूज़ किया जाता है मेडिकल टर्म के अंदर बोन के लिए। ऑस्टियोप्रोसिस, प्रोसेस कहते हैं पोर्स पैदा हो जाना। ऑस्टियोबोन्स, प्रोसेस मीन्स पोर्स। तो ऑस्टियोप्रोसिस इट इज़ अ बोन डिजीज़ इन एडल्ट्स स्पेशली इन ओल्ड पीपल। ये बोन की डिजीज़ है जो कि ज़्यादातर हमें बड़े लोगों के जो यानी कि जो उम्र के लोग हैं इनमें हमें मिलती है। इसमें क्या है कि जैसे जैसे इनकी एज ज़्यादा होती है बॉडी के अंदर ना कुछ हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। बॉडी में ना कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि इन बोन्स को स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं, इनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसके अलावा डाइट के अंदर जो है वो चेंजेस आ जाती हैं, तो डाइट उस लिहाज से नहीं रहती जिसकी वजह से बॉडी को उस तरह से मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन डी ये चीज़ें नहीं मिल रही होती, तो बोन्स आहिस्ता आहिस्ता फिर वीक होना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी रीजंस क्या है? इट इज़ मोर कॉमन इन ओल्ड वुमेन। इन ऑस्टियोप्रोसिस देयर इज़ अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन्स ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जी बेटा, वो आपसे ये कह रहा है कि ज़्यादातर वुमेन्स में कॉमन है क्योंकि आफ्टर 35 ईयर्स वुमेन में ये डिज़ीज़ एक कॉमन डिज़ीज़ बन जाती है, जबकि मेल्स के अंदर जो ये डिज़ीज़ है वो तकरीबन 45 ईयर्स के एज के बाद जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू होती है। और इसकी मेन रीज़न क्या है कि बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस ये बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाते हैं। इट मे बी ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, लेक ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन सी, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। हार्मोन का ये नाम है एस्ट्रोजन, जो स्पेशली फीमेल में प्रोड्यूस होता है। In old age, there is a decrease in secretion of growth hormones and it leads to decreased deposition of minerals in bones matrix। तो जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि एज के बढ़ते हुए कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसकी बॉडी जो है वो उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करती, यानी हार्मोन्स उस तरह से जनरेट नहीं हो रहे होते, मिनरल्स उस तरह से बॉडी में डिपॉजिट नहीं होते, डाइट में चेंजेस आ जाती हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से बोन्स जो हैं उन पे असर पड़ता है और हम इस बीमारी को, इस डिजीज़ को ऑस्टियोप्रोसिस कहेंगे। जहाँ जहाँ से कैल्शियम कम होगा और बोन से बाहर निकलेगा वहाँ पर पोर्स पड़ जाएंगे और जो बोन की डेंसिटी है इट शुड बी डिक्रीज। सो दिस टाइप ऑफ डिजीज़ इज़ कॉल्ड ऑस्टियोप्रोसिस। अब हम बात करते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जो ये वर्ड है ये बेसिकली जॉइंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर्थराइटिस वर्ड इज़ यूज फॉर जॉइंट, ये जॉइंट के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। आर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स में होने वाली सूजिश, स्वेलिंग, इसे हम आर्थराइटिस कहेंगे। It is also very common in old age and in women. It is characterized by pain and stiffness in joints. Stiffness कहते हैं हार्ड हो जाना, यानी इसके अंदर क्या होता है कि जो जॉइंट है उसमें एक तो पेन होती है, दूसरा वो जॉइंट हार्ड हो जाते हैं। स्टिफनेस मतलब हार्ड हो जाना, पर्टिकुलरली इन वेट बेयरिंग जॉइंट्स, फॉर एग्जांपल हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट, क्योंकि पूरी बॉडी का वेट इन्हीं जॉइंट्स ने बियर करना होता है, तो स्पेशली इन जॉइंट्स में जो है ना वो चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं।
द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस इंक्लूड्स पेन किलर एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। अब उसका इलाज क्या है, क्या डॉक्टर्स या फिजिशियंस उसमें करते हैं कि पेशेंट को सिर्फ एक पेन किलर दे देते हैं ताकि पेन रिड्यूस हो जाए, और सेकंड वन उसे एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दे दी जाती हैं ताकि उसकी बॉडी में जो स्वेलिंग हुई है वो स्वेलिंग रिड्यूस हो जाए। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियो कहते हैं बोन को। अब इसमें क्या होता है, याद रखिएगा कि बोन के एंड पर एक कार्टिलेज मौजूद होता है जो उस बोन की फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, स्पेशली इन मूवमेंट, कि जब जॉइंट मूव करता है तो बोन के दरमियान में फ्रिक्शन ना हो, इसलिए वहाँ एक कार्टिलेज मौजूद होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस एक ऐसे प्रॉब्लम है जिसमें वो कार्टिलेज डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। वो कहता है इट इज़ ड्यू टू डीजनरेशन इन द कार्टिलेज प्रेजेंट एट जॉइंट्स और ड्यू टू डिक्रीज लुब्रिकेंट प्रोडक्शन इन एट जॉइंट्स। तो एक तो वो कार्टिलेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, सेकेंड वन उसके अंदर जो लुब्रिकेंट होगा, एक फ्लूइड होता है जो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो जॉइंट्स पर बोन्स हैं वो आपस में मिल जाती हैं और जो जॉइंट्स हैं वो टोटली इमूवेबल भी हो सकते हैं। तो वो कहता है इन दिस आर्थराइटिस फ्यूजन ऑफ बोन्स एट जॉइंट में अकर एंड जॉइंट्स में बिकम टोटली इमूवेबल। अब नेक्स्ट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये जॉइंट्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, मेडिकल टर्म में इस मेम्ब्रेन को साइनोवल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो एक फ्लूइड को होल्ड रखती है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये उस मेम्ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ है। इट इन्वॉल्व्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स एट जॉइंट्स। इट्स सिम्टम्स इंक्लूड फटीग, लो ग्रेड फीवर, पेन एंड स्टिफनेस इन जॉइंट्स। तो इसमें क्या होता है कि वो जो मेम्ब्रेन है वो स्वेल हो जाती है और इसकी वजह से एक तो थकावट बहुत ज़्यादा होती है, फीवर जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, पेन होती है जॉइंट्स में और जॉइंट्स हार्ड हो जाते हैं। गाउट ये एक ख़ास किस्म की बीमारी है जो ज़्यादातर उन पेशेंट्स में हमें मिलती है जिनका यूरिक एसिड लेवल जो है वो मेंटेन नहीं रहता, क्योंकि अगर यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है ना तो बॉडी क्या करती है कि ब्लड से यूरिक एसिड को निकाल कर उन्हें जॉइंट्स में जमा करना शुरू कर देती है, जिससे जॉइंट्स में पेन होना, जॉइंट्स स्वेल कर जाना, इस बीमारी को हम गाउट कहते हैं। तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन कहते हैं इकट्ठा होना, ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन मूवेबल जॉइंट्स। इट जनरली अटैक्स द टो जॉइंट्स। ठीक है, ये ज़्यादातर हाथों और जो पाँव की फिंगर्स हैं इनके जॉइंट्स में हमें ये ज़्यादा कॉमन मिलती हैं। तो जी बच्चे, ये आपके पास एक टॉपिक था आर्थराइटिस का, और इसके अलावा जो है ये आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस, व्हाट इज़ रोमेटॉइड आर्थराइटिस, व्हाट इज़ गाउट। तो ये कंप्लीट हाइडिंग्स आपको एज इट इज़ लिखनी होंगी। इसी तरह आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ आर्थराइटिस, आर्थराइटिस क्या है। तो आर्थराइटिस आप सिंपल कहेंगे इट इज़ इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, और इस ज़्यादातर ये कहाँ मिलती है, इसके ट्रीटमेंट, कॉजेज़, ये सारी आपको इसके साथ लिखनी होंगी और इसके साथ आपको टाइप्स के नेम लिखने होंगे। इसी तरह आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज़ ऑस्टियोप्रोसिस। तो ऑस्टियोप्रोसिस जो है उसके अंदर आपने पहले तो उस तरह डेफिनेशन लिखनी होगी। डेफिनेशन जो आप यहाँ तक लिखेंगे इट इज़ मोर कॉमन इन ओल्ड वुमेन। इसके बाद इसकी कॉजेज़ हैं, ये कॉजेज़ क्यों होती है, इसकी वजह क्या है, ये सारी आपको इसके साथ मेंशन करना होंगी। जी बच्चे, ये एक लैदा शॉर्ट क्वेश्चन है, आर्थराइटिस लैदा शॉर्ट क्वेश्चन है। ये कंप्लीट आ सकता है कि एक्सप्लेन ऑस्टियोप्रोसिस आर्थराइटिस, इन्हें एक्सप्लेन करें। ठीक है, ये एक्सप्लेन डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ये आपको पूरा लिखना होगा इंक्लूडिंग आर्थराइटिस। और अगर आर्थराइटिस पे नोट आता है तो आर्थराइटिस, इसकी ये सारी डिटेल और इसकी ये तीनों टाइप्स आपको लॉन्ग कैटेगरी में लिखनी होंगी। इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। एमसीक्यूज़ में इनके जो नेम्स हैं, जैसे गाउट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ, आपको एमसीक्यूज़ में 4 ऑप्शन दे देगा, यूरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। ठीक है, इस तरह 4 ऑप्शन वो बना देगा, तो ये आपको एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं। जी बच्चे, आपने अब इसके लास्ट पे जो एमसीक्यूज़ हैं इसको अब आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी तरह का इसमें कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो आप एक मैसेज जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको इसका रिस्पांस दे दूँगा कि इसका आंसर क्या होगा। चैप्टर आपका वाइंड अप हो चुका है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।